नमो नमः बच्चों। हम CUET एग्ज़ाम डोमेन 325 का सिलेबस कर रहे हैं। उसका उपपद विभक्ति का टॉपिक कर रहे हैं, जिसमें द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति और चतुर्थी विभक्ति हम इससे पहली वीडियो में कर चुके हैं। आज हम पंचमी विभक्ति और इससे आगे की उपपद विभक्तियों के एग्जाम्पल करेंगे। यदि आपको नियम समझ में आ जाते हैं, क्योंकि पेपर में ऑप्शंस के रूप में आएंगे, ठीक है। वाक्य दिया गया, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स और 3 ऑप्शन दिए गए हैं। यदि आपको नियम याद है कि इस शब्द विशेष के लिए चतुर्थी विभक्ति आती है, इसके लिए पंचमी आती, इसके लिए द्वितीय आती, यदि आपको यह नियम याद होंगे तो तभी आप उन ऑप्शंस वाले आंसर्स को कर पाओगे। इसलिए मैं आपको इसमें नियम विद उदाहरण बता रही हूँ, ठीक है। तो आइए आज हम चलते हैं पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति का सबसे पहला नियम क्या है कि इन्होंने कुछ शब्द दिए हैं कि इनके योग में पंचमी का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए कौन कौन से: अन्य, आरात, इतर, विना, प्राक, प्रत्यक आदि दिशावाची शब्द ये हो गए। अब दिशावाची शब्द क्या हैं? बही, अनंतर, ये सारे क्या थे? दिशावाची शब्द। अन्य, आरात, इतर, विना, प्राक, प्रत्यक, फिर आदि दिशावाची शब्द बही, अनंतर, परम, ऊर्ध्वम, तरप, यशुन, तुलनात्मक प्रत्यांत, ठीक है। ये तरप, यशुन क्या? ये तुलनात्मक प्रत्यय हैं। दूर, अंतिक, रिते, पृथक आदि इन सब के योग में पंचमी का प्रयोग किया जाता है। अब एग्जाम्पल देखिए, रामात अन्यः कः अस्ति। अन्य वर्ड आ गया क्योंकि सबसे पहले ही अन्य का। अब देखिए राम में यहाँ पंचमी का प्रयोग किया गया, बना रामात। अगर वाक्य में अन्य होगा तो आप जो शब्द है उसमें पंचमी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ क्या किया? रामात। नेक्स्ट आरात का एग्जाम्पल। आरात का मतलब है पास या दूर, ठीक है। विद्यालयात आरात वाचनालय अस्ति, ठीक है। पुस्तकालय के पास में या पुस्तकालय से दूर एक वाचनालय है, वाचनालय, ठीक है। अब पुस्तकालय में पंचमी का प्रयोग किया, पुस्तकालयात। नेक्स्ट कृष्णात इतर कोपि नास्ति। कृष्ण के अतिरिक्त इतर वर्ड आ गया, तो कृष्ण में हमने पंचमी का प्रयोग किया, कृष्णात इतर है, ठीक है। नेक्स्ट विना के योग में राम है सीताया विना वनम अगच्छत। सीतायाः पंचमी है, राम है सीतायाः, सीतायाः, राम है सीतायाः विना वनम ना गच्छत। राम सीता के बिना वन नहीं गए। नेक्स्ट प्राक आ गया। प्राक का मतलब है पूर्व दिशा। ग्रामात पार्क सरोवर अस्ति। गांव की पूर्व दिशा में सरोवर है, तो ग्राम में पंचमी आ गई। अब प्रत्यक होता पश्चिम दिशा। प्राक का मतलब पूर्व दिशा और प्रत्यक का मतलब है पश्चिम दिशा। अब वाक्य देखिए, विद्यालयात प्रत्यक एव सुंदरम उद्यानम अस्ति। विद्यालय की पश्चिम दिशा में एक सुंदर बाग है। तो प्रत्यक वर्ड था, इसलिए विद्यालय में पंचमी लगाई गई। अब बही, बही का मतलब है बाहर, तो यहाँ देखिए उद्यानात बही वृक्षाः सन्ति। उद्यान के बाहर। उद्यान में कौन सी विभक्ति लगाई हमने? पंचमी। तो रूप बना उद्यानात बही वृक्षाः सन्ति। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अनंतरम। अनंतर का मतलब बाद में। भोजनात अनंतरम
तक्रम पिब, भोजन के बाद छाछ पियो। भोजनात् पंचमी आ गई, क्योंकि अनंतरम वर्ड है, अनंतरम का मतलब बाद में। ठीक है, नेक्स्ट परम, परम का मतलब इसके बाद। देखिए, अस्मात् परम किम अस्ति, इसके बाद क्या है। ठीक है, अस्मात् परम हमारे बाद क्या है, अस्मात् परम किम नास्ति। इदम में फिर पंचमी का प्रयोग किया, अस्मात्। ऊर्ध्वम का मतलब बाद में। ठीक है, मुहूर्ताद ऊर्ध्वम आगच्छत, क्षण भर के बाद आओ। मुहूर्त में पंचमी लगाई, क्षण भर के बाद आओ, यहाँ आओ। दूर और अंतिक का मतलब दूर और पास, दूर और पास में। तो ग्रामस्य दूरात व अंतिकम नगरम अस्ति, गांव से दूर नगर है या गांव के पास नगर है। दूर या अंतिक वर्ड यहाँ आ गया तो क्या होगा, पंचमी का प्रयोग। ग्रामस्य दूरात अंतिकात, दूर में पंचमी और अंतिक में पंचमी लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट रीते, और रीते का मतलब बिना। ज्ञानात रीते मुक्ति नास्ति। अब देखिए, ज्ञान में पंचमी का प्रयोग किया गया, क्योंकि रीते वर्ड था यहाँ। ज्ञानात रीते मुक्ति नास्ति। अब पृथक के योग में भी पंचमी, विना पृथक ये ऐसे हैं जिनके योग में तृतीया भी आती, पंचमी भी आती है। अब यहाँ देखिए, बालक है विद्यालयात आगच्छति, बालक विद्यालय से आता है। पृथक बिना अर्थ में, देखो ये नियम जो मैंने अभी आपको बताया ये यहाँ गया। पृथक बिना अर्थ में द्वितीय तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। इसी प्रकार नाना के योग में भी द्वितीय तृतीया और पंचमी, द्वितीय तृतीया भी होती है नाना में, और बिना में और पृथक में। इन तीन में द्वितीया भी आती है, तृतीया भी आती है और पंचमी भी आती है। अब हम चलते हैं कि कौन कौन सी ऐसी धातुएं जिनके योग में पंचमी आती है। जुगुप्सा, जुगुप्सा का मतलब घृणा करना। स पापात जुगुप्सते, स जुगुप्सते, यहाँ ब्लैंक था तो देखिए पाप में पंचमी का प्रयोग किया, पापात। क्या किया, पापात। ऐसे ही प्रमाद, प्रमाद में भी पंचमी आती है, पंचमी आती है। तो मोहनः धर्मात् प्रमाद्यति, क्योंकि जो संस्कृत कोर्स 12th के बच्चे हैं उनके पहले पाठ अनुशासन में प्रमाद के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। धर्मात् न प्रमदितव्यम, सत्यात् न प्रमदितव्यम, कुशलात् न प्रमदितव्यम। तो प्रमद के योग में पंचमी। फिर वीरम, वीरम विराम, रुकना। वीरम विराम के योग में भी, विरम के योग में भी पंचमी का प्रयोग होता है। तो एग्जाम्पल देखिए, सीता पठनात् विरमति, सीता पढ़ने से रुकती है। भीतरात्रस के योग में भी, भीतरात्रस 3 धातुएं, इनके योग में भी पंचमी। जैसे सीता मूषकात् विभेति, भी धातु आगे डरने के योग में। फिर त्रयी, त्रयी का मतलब रक्षा करना। वीरः बालकम सिंहात् त्रायते, वीर बालक को शेर से बचाता है, वीर बालक को शेर से बचाता है। तो यहाँ आ गई त्रयी, त्रा धातु। अब इससे आगे देखिए, यह है आपकी जन धातु। कौन सी धातु है, जन धातु। जन का मतलब पैदा होना, जन के योग में भी पंचमी। एग्जाम्पल है, ब्रह्मा प्रजा जायन्ते, ब्रह्मा, ब्रह्मा पंचमी है, ब्रह्म शब्द है ब्रह्मा, ब्रह्मा, ब्रह्मा से प्रजाएं उत्पन्न होती हैं। या हिमालयात गंगा जायते, हिमालय से गंगा पैदा होती है। फिर प्रभु, प्रभु का मतलब होता है उत्पन्न होना, प्रभव। तो यहाँ जो मैंने एग्जाम्पल बताया उसी को ले दिया। यहाँ गंगा हिमालयात प्रभवती, गंगा हिमालय से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है आपका पराजी का मतलब पराजय, हार। छात्र अध्ययनात् पराजयते,
छात्र अध्ययन से हार मानता है। छात्र है अध्ययनात् पराजयते, छात्र अध्ययन से हार मानता है। तो यह हुई आपकी पंचमी विभक्ति। अब हम कल षष्ठी और सप्तमी इन दोनों उपपद विभक्तियों के एग्जाम्पल करेंगे। बच्चों, यदि किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वह अवश्य कर लें, ताकि प्रतिदिन आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहे और आप समय से पहले अपने सिलेबस का पूरे सिलेबस के रिवीजन कर सकें। धन्यवाद।